Hello friends, this is Rasmussen Paikra. I welcome you all to my YouTube channel Rage Multimedia. उसमें आपका बेटा का क्या भूल था? उसमें आपकी बेटी की क्या भूल थी? उसमें आपकी बीबी की क्या भूल थी? Then why they all are affected by coronaviruses? Hello friends. Today the discussing topic is Corona versus the employee. We are just taking the example of bank employee. सोचिए, थोड़ा सा सोचिए ना, आपके घर में जो आपकी प्यारी सी बीबी है, जो आपको टिफिन बनाकर देती है, जो आपको खाना बनाकर देती है, जो आपका कपड़ा को धोती है, वो प्यारी सी बीबी का क्या भूल थी? अरे वही एक ही बंदी है जो वेट करके रहती है, मेरे पति आएगा ऑफिस से काम खत्म करके और मैं उनके साथ मिलके खाऊंगा। उनका क्या छोटा सा भूल थी, बताइए ना। कभी छोटा सा बेटी है जो आपके घर में, वो आज लाइक एज बॉर्ड, वो ग्रो करेगा, फ्लावर होगा, चारों तरफ स्मेल उसका डिसेमिनेट करेगा। बताइए तो वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बेटी का क्या भूल थी? देन why they all are affected by COVID-19 viruses? That is only due to a small fault. We have not taken the precaution for avoiding the coronaviruses. So दोस्तों, please I request you all, be prepared, get proper precautions and also adopt proper precautions for avoiding the coronaviruses. दोस्तों, सब लोग डॉक्टर को प्रशंसा करते हैं, बहुत सारे लोग पुलिस वाले को प्रशंसा करते हैं, सफाई कर्मचारी को प्रशंसा करते हैं, और हम लोग जो बैंक एम्प्लॉय है उनको कोई प्रशंसा नहीं करते हैं। ये मत सोचिए, ये सोचना गलती है, क्योंकि हमको पता है हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो बैंक जॉब है ना, ये गॉड गिफ्टेड जॉब है, और ये एक ही जॉब है जो जॉब में सबसे ज्यादा पब्लिक को हम कॉन्टेक्ट करते हैं। इसीलिए हमको क्या करना है ना, पब्लिक को अवेयरनेस करना है। हमारी जॉब के माध्यम में ही पब्लिक को हम अवेयर करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, फेस कवर करेंगे। कोरोना वायरस के बारे में सबको पता है, मगर ये जानिए, ये कोरोना वायरस जो है वो 1960 से हुआ है। 2002 में सिंधे चाइना में पहले शुरू हुआ था वही कोरोना वायरस, जिसका नाम था सार्स कोविड। उसके बाद वही कोरोना वायरस फिर आया सऊदी अरब में जून 2012 में, जिसका नाम था मार्स कोविड। उसके बाद दिसंबर 2019 में वही कोविड वायरस फिर आ गया, नोवेल कोविड-19 बन के। तो वो जो था उनमें से 1800 लोग मरे थे, मगर ये अभी मिनिमम 2000 टाइम, 3000 टाइम, 4000 टाइम ऐसा ही बढ़ता रहता है। तो ये वेरी डेंजरस वायरस है और इसको पैंडेमिक भी डिक्लेयर कर लिया है WHO। तो हमको प्रॉपर प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। हमको पता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। तो हमको प्रॉपरली प्रिवेंशन लेना पड़ेगा, हमको प्रॉपरली प्रिकॉशन करना पड़ेगा। एज ए बैंकर वी हैव टू अडॉप्ट द प्रैक्टिस हाउ टू अवॉइड द कोरोना वायरस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो पहले क्या है, फ्रॉम होम हम जाएंगे, घर से निकलेंगे ऑफिस के लिए। तो उसमें वो जो घर से ऑफिस में निकलने के टाइम हमको कुछ चीज याद रखना पड़ेगा, हमको कुछ चीज ले करके जाना पड़ेगा। जैसे कि ये पानी, गर्म पानी का बोतल हमको बीच में ऑफिस में पीना है, इसलिए हमको घर से एक गर्म पानी का बोतल लेकर जाना पड़ेगा। उसके साथ और हमको एक मास्क, अच्छा सा मास्क, हमको मास्क पहन कर जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी फेस कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ हमको और एक सैनिटाइजर हाथ में लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह में पानी नहीं मिलता है। तो ये सैनिटाइजर को लेकर जाना है। देखिए मैं जैसा बना दिया हूँ सैनिटाइजर, इसको क्या करना, ऐसा स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने से लिमिटेड यूज होता है और अच्छा रहता है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए उसको भी लेकर जाना पड़ेगा। ये तीन चीज को साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। और आपको अच्छा है, आपका अभी धूप का टाइम है, इसलिए आप एक एंटी ग्लेयर चश्मा जो मैं पहनना हूँ, इस टाइप एंटी ग्लेयर चश्मा पहनेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये चारों चीज लेकर के आप घर से निकल गए। दोस्तों याद रखिए, तो ऑफिस के एंट्रेंस के पास जब पहुंचते हैं तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। देखिए हमारा बैंक का ऑफिस का एंट्रेंस जो है उसमें है कोलैप्सिंग गेट लगता है। वो जो कोलैप्सिंग गेट को कभी भी टच मत करना भाई, क्योंकि दिस इज द मोस्ट अफेक्टेड एरिया। वो कोलैप्सिंग गेट को
बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे पब्लिक ऐसे टच करते हैं, तो वो जो कोलैप्सिंग गेट है उसको कभी भी टच नहीं करना है, इसको दिमाग में रखना है भाई दोस्तों। ठीक है, उसके बाद किसी को टच मत करिए, डायरेक्ट चलिए कहाँ तक, आपके डेस्क तक, आपके डेस्क के ऊपर चले गए। आप जो हेलमेट पहन कर आए थे, कोई लोग बाइक में आते हैं और कोई लोग कार में आते हैं, आप सपोज बाइक में आए हैं तो हेलमेट को निकालना नहीं है जब तक आप जो डेस्क है उसका अच्छे से सफाई नहीं किए। तो वही सैनिटाइजर में जो रखा हूँ वो स्प्रे करके वो डेस्क को पहले अच्छे सफाई कर लीजिए, उसके बाद हेलमेट निकाल कर रखिए और आराम से बैठिए अपने डेस्क के ऊपर। तो ड्यूरिंग ऑफिस और क्या करना पड़ेगा, देखिए एक चीज बोलता हूँ, हमारा जो यूएस का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, वो जो यूएस का है, वो बोला है कि वन पर्सन विल टॉस टू दैट फेस एट 23 टाइम्स पर आवर। एक घंटा में 23 बार वो टच कर रहा है उसके मुंह को। तो इसीलिए डोंट टच टू 4 पार्ट ऑफ योर बॉडी, दैट इज नोज, आईज, ईयर एंड माउथ। वो चारों चीज को हमको टच नहीं करना है, इसको ध्यान रखिए दोस्तों, ये चारों चीज को हमको टच नहीं करना। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है हमारा मोबाइल या बैक कवर जनरली लोग सब मेटल में रखते हैं, जिसमें परसेंटेज ऑफ अफेक्टेड एरिया में जाता है, मेटल सबसे ज्यादा जाता है। तो इसीलिए वो जो मोबाइल को आप पॉकेट में रखिए, बार बार डेस्क में मत रखिए, पॉकेट में रखिए, जब जरूरत पड़ता है बात करिए फिर पॉकेट में डालिए, उसको डेस्क के ऊपर मत रखिए, क्योंकि हमारा जो डेस्क है पूरा पब्लिक डेस्क है ना, बहुत सारे लोग आते हैं। और एक बड़ा बात है, जब लोग आते हैं ना हमारे पास, उनको बोलिए बिना मास्क पहनकर, बिना फेस कवर करके हम आपका काम नहीं करेंगे। ये हमारा फुल एंड फाइनल बात होना चाहिए कि बिना मास्क पहनकर आप आएंगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। और आज मिनिमम आज आपको टच करना है उनका, जो भी लाएंगे, वो एटीएम फॉर्म हो, आरटीजीएस फॉर्म हो, होटल वाउचर लो, पासबुक हो, जो भी लाओ। हाँ, लोगों को पहले हमको कभी लोग का आदत है कि डायरेक्ट हमको पासबुक देते हैं, वो तो अच्छा टाइम था भाई, वो टाइम तो हमारा अच्छा था। लोग अगर पासबुक देते थे, हम उनका स्टेटमेंट देखते थे, वो सब टाइम में भी चेंज हो गया भाई। जब से लॉकडाउन शुरू हो गया, आपको बोलना है कि भाई आपका अकाउंट नंबर ही बताइए अपने मुंह से, वो नहीं बताएगा, वो इरिटेट होगा, तो उसको बोलना है कि भाई आप एक काम करो, आप अकाउंट नंबर बता नहीं पाते तो ऐसे मेरे को पासबुक दिखा लो, और पासबुक में आपका नंबर देख के आप जो सर्विस देना है वो बंदा को दीजिए। ये हो गया बड़ा बात। और ऑफिस आवर में आप कस्टमर को आवर करिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, एकजुट मत होइए, सोशल डिस्टेंसिंग जो 2-2 मीटर का है, 1-1 मीटर का है, उसको मेंटेन करना है। यही तो है और कुछ भी नहीं है अभी। और बीच में आपको इच्छा हो रहा है कभी कान में, आंख में कभी आता है तो बार बार जाइए बाथरूम, इतना अच्छा सा बाथरूम देता है बैंक आपको, हाथ धोइए आराम से, हैंड वॉश और साबुन या पानी में हाथ धोइए 20 सेकंड तक, उसके बाद आकर टच करिए। बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई छोटा छोटा प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हमारा जो घर में जो फैमिली है उनको भी दिक्कत होगा, सबका हेल्थ hazardous हो जाएगा। घर में मेरा पुराना पेरेंट्स है, बहुत बूढ़े बूढ़े लोग हैं, उनका भी तबीयत खराब हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब प्रिकॉशन लेना है। रिटर्निंग टू द होम, आप जब ऑफिस से निकल कर घर गए, जब घर में पहुंच गए, जब नॉक किए, आपकी प्यारी सी बीवी आकर खोल दिया डोर, दरवाजा खोल देने के बाद आप कुछ भी बात नहीं करना है दोस्तों, डायरेक्ट जाना है किधर, बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर डिटर्जेंट डाल के आपका कपड़ा धो के आप अच्छे से नहा लीजिए, और आ करके अपनी प्यारी सी नन्ही सी बेटी को पकड़िए और उससे लोरी सुना करके उसके साथ खेलिए और उसको सुलाइए। दोस्तों ये सब हमको दिमाग में रखना पड़ेगा। और एक बात दोस्तों, ये जो डिजीज है ना, डिजीज मीन्स डिजॉर्डर ऑफ माइंड। वी हैव टू कॉन्फिडेंट, वी हैव कीप कॉन्फिडेंट। हमारा माइंड को हम जब भी वीक कर देंगे ना तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ ये बोला है कि 69.5% ऑफ द बैंकर्स आर अफेक्टेड बाय डायबिटीज, हाइपरटेंशन। क्यों? ड्यू टू प्रेशर एट वर्क, ड्यू टू स्ट्रेसफुल कंडीशन। सो इसलिए हमको हमारे दिमाग को सही रखना है। मैं बोल रहा हूँ कोरोना डिजीज जो है ना, वो जब पता हो जाता है कि इसका दिमाग सही नहीं, उसके ऊपर ही अफेक्ट करता है, इसलिए तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन पेशेंट को ज्यादा अटैक करता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, आप अपने दिमाग जो है ना उसको सही रखना है, क्योंकि माइंड डिजीज इज द डिजॉर्डर ऑफ माइंड, यू जस्ट रिमेंबर इट यार। अभी जो कंडीशन आया है उसमें रोना नहीं चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए, हर टाइम हंसना है। कीप स्माइलिंग एंड गिव स्माइलिंग, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवॉइडिंग कोरोना। कीप स्माइलिंग एंड गिव स्माइलिंग एंड बी कॉन्फिडेंट इन योर माइंड। आपको माइंड को कभी भी हल्का मत करिए, आपको माइंड को कभी भी वीक मत करिए दोस्तों, क्योंकि माइंड
इज द गेम ऑफ एंटर थिंकिंग, माइंड प्ले इन वेरियस मैनर। ये जो दिमाग है हमारा ना बहुत टाइप का खेलता रहता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ ना दोस्तों, क्या है ना, कभी दुख मत होइए, हर टाइम हंसिए। छोटा सा गाना ले लेता हूँ, जैसे कि मैं आप वीडियो में देता हूँ। तो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ हो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। तो अपना टाइम आएगा दोस्तों, तो डोंट वरी फॉर दैट।